RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। साबिक़ा होम मिनिस्टर महमूद अली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए देखे जा सकते हैं। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन हमने बड़ी जोश और खरूश से मनाया, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब आज के दिन मक्के शरीफ में पैदा हुए थे। वो बचपन से ही बड़े होशियार थे और वो 8-9 साल की उम्र में उन्होंने अखबार निकाला था अल हलाल। मीडिया से बहुत अच्छा उनका लगाव था। हिंदुस्तान आने के बाद आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, गांधी जी के साथ शरीक हुए। सबसे कम उम्र जो है अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उन्हें सबसे पहले वज़ीर तालीम बनाया गया। इसीलिए आज उनकी याद में तालीमी मदरसों में, पॉलिटिकल लीडरों में एक जोश पाया जाता है, क्योंकि तालीम सबसे अहम चीज़ है। और सारे हिंदुस्तान में तालीम पर तवज्जो देने वाले कोई लीडर है और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के, वो KCR साहब है। इसलिए कह रहा हूँ, हमारी स्टेट में 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, 18 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, पर कभी भी वो तालीम पर तवज्जो नहीं किए। क्योंकि 50 साल दौर में कांग्रेस और तेलुगु देशम 18 साल 68 साल दौर में हमारी स्टेट में 12 रेजिडेंस स्कूल से ज़्यादा नहीं खुले थे, जो मामूली नवियत के थे, जिसमें ना टीचर्स थे ना स्टूडेंट्स थे। हमारे CM साहब तेलंगाना मूवमेंट में कहा करते थे, आज मुसलमान गरीब है, अगर मुसलमान पंचर बनाते हैं, मुसलमान होटलों में प्यालियाँ धोते हैं, पान के डब्बों पर काम करते हैं, किराने के दुकानों में पुड़ियाँ बनाते हैं, इसलिए कि उन्हें तालीम नहीं दी गई। अगर 50 साल तालीम देते होते तो मुसलमान तो गरीब तो रहता है इंसान, पूरे के पूरे तो दौलतमंद नहीं होता, मत तालीम याफ्ता होता। ये तालीम याफ्ता जब होता तो शऊर जागता उस में। तालीम सबसे अहम चीज़ है, मगर हमारे CM साहब ने जिस तरह उनका जहन था उसी तरह उन्होंने काम किया। आज 204 रेजिडेंशियल स्कूल काम कर रहे हैं, उसे अपग्रेड किया गया इंटरमीडिएट। अभी CM साहब ने ऐलान किया कि रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे जहाँ तक तालीम हासिल करेंगे, चाहे वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, चाहे वो फॉरेन जाकर पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट बने, उन्हें हर तरीके से हुकूमत सपोर्ट करती रहेगी। इस मरतबा 11 बच्चों को MBBS में दाखिला मिला है। 140, 45, 50 बच्चों को तो जो है BDS में दाखिला मिला है। एक बच्चे को तो पायलट का दाखिला मिला है। तकरीबन 1500 बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है। ये वो बच्चे दौलतमंद घराने के बच्चे नहीं हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप पंचर बनाते थे, जिनके माँ बाप खेत में काम करते थे, जिनके माँ बाप होटलों में प्यालियाँ धोते थे। CM साहब ने उनके बच्चों को
डॉक्टर बनाने के लिए आगे जहाँ तक तालीम हासिल कर सकते हैं वहाँ तक मदद करने के लिए सीएम साहब ने ठान ली है। मैं एक बात बताता चलूँ, आज से 1 महीना पहले महबूब नगर का कैम्ब्रिज स्कूल का बच्चा बेगमपेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। जब दाखिला लेने के बाद पता चला कि यहाँ पर 35 लाख रुपए फीस है, तो बड़ा परेशान हुआ। वहीं पर एक मोहसिन साहब हमारे लीडर रहते, वो बच्चे को लेकर मेरे पास आए। मैंने कहा फिक्र मत कीजिए, हम सीएम साहब से गुजारिश करेंगे। जब मैंने खुद जाकर सीएम साहब से जिक्र किया, सीएम साहब ने कहा महमूद भाई, एक बच्चे की फीस 35 लाख है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 बच्चे ने 1000 बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, काबिल बनाऊँगा। क्योंकि जो मेरा मकसद है वो यही मकसद है, इन्हीं लोगों को जो गरीब लोग हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तो उसके बाद उन्हें 2 वक्त की रोटी बराबर नहीं मिलती। उन्हें मैं अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने के लिए हुकूमत से जितना भी पैसा हो सके मैं खर्चने के लिए तैयार हूँ। आप देखिए और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। इससे पहले भी सीएम साहब ने सलमान नाम की लड़की के, जो जाहिद अली भाई जो सियासत के एडिटर हैं चीफ, वो उसकी मदद किया करते थे। मगर जब इसका दाखिले का मसला आया दुबई में जाके एडमिशन लेने का मसला आया, तो हमारे सीएम साहब ने 35 लाख रुपए उस बच्ची को भी दिया। मेरा बोलने का मतलब यही है, 9 साल 4 महीने के अंदर हमारे सीएम साहब ने जो काम किया उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। लोग आज बजट की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम 4000 ने 5000 करोड़ से ज़्यादा बजट खर्चा करके बताएंगे। अरे पैसा अगर किसी के पास है तो तेलंगाना गवर्नमेंट के पास है, दिल है किसी के पास। लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना, 56 इंच के सीने के दौरान 6 इंच का दिल अच्छा होना चाहिए। वो 6 इंच का दिल अगर नरम दिल किसी के पास है तो वो केसीआर साहब के पास है। कई स्कीम्स हमारे हैं जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में डिक्लेयर नहीं किए गए, क्योंकि हमको शर्म आती है बार बार इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये करेंगे। लोग छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बच्चों को पीएचडी करा देंगे। अरे एक प्रोफेसर 5-6 साल में 4-5 बच्चों को पीएचडी करा सकता है, 7-8 तक जा सकता है। हम तो चाहते हैं कि हज़ारों लाखों बच्चों को तालीम में फ़ायदा पहुँचे। ओवरसीज स्कॉलरशिप आप देख लीजिए, गरीब आदमी का बच्चा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाकर नहीं पढ़ सकता। अगर उसको पढ़ाने वाला कोई शख्स है तो वो केसीआर है। आज 3300 बच्चे अमेरिका जाकर या ऑस्ट्रेलिया जाकर लंदन जाकर पढ़ चुके हैं और वहाँ पढ़ भी रहे हैं। सीएम साहब ने उसके लिए तकरीबन 440-50 करोड़ का खर्चा किया है। सीएम साहब हमें चाहते हैं कि हमारे जो मुसलमान हैं वो गुर्बत की सतह से थोड़ा आगे निकले। एक बार मैं भी था मीटिंग के अंदर, हमारे आईएएस अफसरों ने कहा कि साहब ये 20 लाख की रकम बड़ी रकम है, हमें बच्चे तालीम हासिल कर लेंगे, जब वो मुलाजिमत करेंगे तो जब बाद में लेंगे। सीएम साहब ने कहा हमारे ऑफिसर से, मेरा बेटा केटी रामाराव अमेरिका में पढ़ा है, मेरी बेटी कविता अमेरिका में पढ़ी है, मैंने उससे एक पैसा नहीं लिया, तो क्या गरीब माँ बाप से पैसे ले सकता हूँ 20 लाख रुपए? हमें लेने के लिए भी शर्म आना चाहिए। अगर ये बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन किसी भी कंट्री में अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे, खुशहाल बन जाएंगे, तो मेरी एक ही गुजारिश है उनसे, उन्हें अपने अफराद ख़ानदान की किफ़ालत लेना चाहिए, ताकि जो उनके चचेरे, खलेरे, फुफेरे, मुमेरे, तायरे, भाई बहनें, उनकी किफ़ालत लेकर अगर वो उनको पढ़ा देंगे तो कौम सुधर सकती है।
आज हम देख रहे हैं इलेक्शन का टाइम है, लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, लोग आकर कह रहे हैं कि भाई आने वाले हफ्ते में और इससे अच्छा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे पिछले 10 साल कांग्रेस ने रूल की, पूरे पिछले 10 साल में आंध्र प्रदेश में वो लोगों ने टोटल बजट 10 साल में 2200 करोड़ का खर्चा किया, पूरा टोटल वेलफेयर में, एजुकेशन में, हर तरीके से। और केसीआर साहब ने तेलंगाना के अंदर तकरीबन 11,000 करोड़ खर्चा किया है, 10 साल के अंदर 11,000 करोड़ खर्चा किया है। उन्होंने 42% हमारे स्टेट में खर्चा होता है, 58% आंध्र में खर्चा होता है। हर शोबेहत में किसी ने उन्होंने खर्चा नहीं किया। आज बजट की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ हम जो खर्चा बता रहे हैं ये ऐसे स्कीम्स है, उसको छोड़ कर आसरा स्कीम देते हैं सीएम साहब। साबिका में 75 मिलते थे, बाद में 200 हुए थे। सीएम साहब ने 2116 किया और आने वाले साल इंशाल्लाह फिर नई स्टेट बनने के बाद हमारी इमीडिएट 1000 बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हर महीना हर साल 500-500 रुपये का इजाफा किया जाए। पूरे पिछले 5 साल में आसरा पेंशन के जरिए 5000 करोड़ का हर एक को फायदा होगा महाना। ये जो बजट बताया जा रहा है इसमें उसका इंक्लूडिंग नहीं है, क्योंकि सीएम साहब एक बात कहते हैं, जनरल स्कीम में तो सबको फायदा होना चाहिए, चाहे वो केसीआर की तो या आशा वर्कर के जरिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाए। अरे पहले कांग्रेस के ज़माने में तो नसबंदी कर देते थे मुसलमानों को, बच्चे ज़्यादा पैदा करते बोल के, हज़ारों शिकायतें हमारे पास। आज कहाँ गई नसबंदी? कौन से स्टेट में भी हो सकता, पर हमारे स्टेट में तो नसबंदी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी है, सिजरिन नहीं है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 5, 6, 7, 8 डिलीवरी हो सकते हैं। अगर सिजरिन हो जाए तो 3 से ज़्यादा डिलीवर करना मुश्किल होता है। और सीएम साहब लड़का पैदा हुआ तो 12,000 देते हैं कैश, और लड़की पैदा हुई तो 13,000 कैश देते हैं। साथ में केसीआर किट भी देते हैं, जिसके अंदर 40 आइटम्स है। गरीब बच्चों को भी जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर दिया जाता है, ऑयल दिया जाता है जैतून का, ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश की जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेलंगाना में 2014 से पहले देख लिया, अवार्ड देते थे, अवार्ड कौन सिजरिन सबसे ज़्यादा किए, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आज वो बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि साइंस सबसे अहम चीज़ होती है हर शोबे हद में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप तो बहुत से मीडिया के भाई हैं और बड़े बड़े सीनियर मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मैं भी 2014 में तो हुकूमत में आया हूँ, मैं 2001 से सीएम साहब के साथ था। 2014 से पहले हमारी स्टेट का क्या हाल था? अरे करंट नहीं रहता था, शाम हुई 4 घंटे ब्रेकडाउन होता था। अरे 10 बार हम जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिस में धरना दिए, फजर के टाइम थोड़ा करंट दिया करो, इफ्तार के टाइम पे करंट दिया करो, बंद मत करो। हमारे किसान बशीरबाग पर अगर धरना करे थे 2002 में, क्या चाहते थे? करंट दिन में दिया जाए। क्या हुआ उस ज़माने में? करंट नहीं दिया गया, फायरिंग की गई। 10 किसान बशीरबाग पे ही शहीद हुए। उनका डिमांड था क्या करंट का टाइम चेंज किया जाए। रात में करंट देने से सांप और बिच्छू काटने की वजह से उनके बच्चे देहांत हो रहा था, मगर हुकूमत ने बच्चों के देहांत को रोकने के तो उनके माँ बाप का ध्यान देते। ये थी गवर्नमेंट। कहाँ था करंट बताइए, आप लोग सब जानते हैं। आज हर घर में करंट है, एग्रीकल्चर करंट है, इंडस्ट्रीज को करंट दिया जाता है। पहले इंडस्ट्रीज को 3 दिन हॉलीडेज दिए जाते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। करंट का एक कोटा दे दिया जाता था, अगर उससे वो ज़्यादा जलाया या कभी संडे या सैटरडे फैक्ट्री खोल दिया, लाखों रुपए पेनल्टी मारी जाती थी।
आप लोगों को तो अच्छा याद होगा, सीनियर जर्नलिस्टों को। फार्मर से क्या करते थे, करंट अगर जला दिया हो तो उनके मोटर खींच के लाते थे, बिल नहीं दिए तो मोटर जो होते सबमर्सिबल पंप अंदर से खींच के लाके हमारे ऑफिस के पास डाल देते थे। आज कहाँ गया बताइए, ये जो सुनहरा दौर है कहाँ का है। मैं पूछना चाहता हूँ, पीने के पानी के बारे में पूछना चाहता हूँ, पहले कब मिलता था पानी, आप ही बोलिए। रोज़ नहीं मिलता था या एक दिन नहीं मिलता था कहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, पीने के पानी के बारे में पूछना चाहता हूँ, पहले कब मिलता था पानी, आप ही बोलिए। रोज़ नहीं मिलता था या एक दिन नहीं मिलता था, कई जगह ऐसे थे हफ्ते में एक दिन पानी मिलता था। पानी का प्रेशर नहीं रहता था। आज अल्लाह के फजल करम से पानी का प्रेशर भी बहुत है। एक दिन और 5 जगह तो रोज़ भी पानी मिलता है। यहाँ नहीं, सारे तेलंगाना में, तेलंगाना स्टेट में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट, महबूब नगर। नलगुंडा में बहुत ज़्यादा फ्लोरेसिस वाटर था, महबूब नगर में भी थोड़ा था। लोग बीमार हो जाते थे, किडनी फेल हो जाते थे। फील पंप की जो बीमारी आती थी, पाँव ऐसे ऐसे मोटे हो जाते थे नलगुंडा में। मगर कांग्रेस ने 50 साल, तेलुगु देशम ने 18 साल उस पर गौर नहीं किया। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद असेंबली में दूसरे साल ऐलान किया, आने वाले इलेक्शन से पहले मैं घर घर पानी नहीं पहुंचाऊंगा, फिर इलेक्शन कांटेस्ट ही नहीं करूंगा। सीएम साहब ने जुस्तजू करते हुए कालेश्वर प्रोजेक्ट बनाया, आज जो वर्ल्ड का सबसे टॉप प्रोजेक्ट है। मिशन भगीरथा के जरिए हर विलेज में, छोटे छोटे विलेज में जिस जगह 25-50 लोग बसते हैं, वहाँ तक भी पाइपलाइन के जरिए पानी पहुँचा। और एक ख़ास बात है, आज हमारी स्टेट में पानी बगैर 1 पैसे के मिलता है। कमर्शियल को बिल आती है, मगर डोमेस्टिक को बिल नहीं है। मुकम्मल फ्री पानी अगर किसी स्टेट में मिलता है तो हमारे स्टेट में। इसलिए मेरे भाइयों, मीडिया के दोस्तों, व्हाट्सएप के हमारे भाइयों, लोग उल्टा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कुछ नहीं किए। हमारे बुजुर्ग ने हमें नसीहत की थी बचपन में, अगर एक बार आप इससे धोखा खाते ना, थोड़ा अलर्ट हो जाना है, बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। अरे हम 50 साल हुकूमत दी है, क्या करें हमारे लिए। अभी तो बोलते तेलंगाना दिया, अरे तेलंगाना में लेके आंध्रा में किसने मिलाया, मिलाने वाले आप भी थे, आपकी हुकूमत थी, मेजॉरिटी थी, बिल तो आप सपोर्ट ज़रूर करना पड़ता था, क्योंकि तेलंगाना की आवाम तेलंगाना के लिए अपने गर्दन कटाना शुरू कर दी थी। वो चाहते थे जियो मरो, तेलंगाना लेना। हमारा हक था, हमारा तेलंगाना था। मैं इतने मीडिया के भाइयों से पूछता हूँ, आपका घर होगा, घर के अंदर आपकी चलेगी, आपकी माँ की चलेगी, आपके बाप की चलेगी, आपकी अहलिया की चलेगी। क्या बाजू का घर का आदमी आके आपके घर में तुम चला सकता है क्या कुछ? आप बाजू का पड़ोसी बोल सकता है कि क्या पकेगा, क्या खाएंगे, क्या करेंगे आपके घर में? आपकी हमारा यही डिमांड था। इसके लिए केसीआर साहब ने 11 दिन तक मरद पर बैठा था। 11 दिन जब हो रहे थे तो डॉक्टरों ने कहा केसीआर साहब को शाम तक अगर मरद नहीं तोड़ा जाए, उनकी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उनके किडनी फेल हो सकते हैं, उन्हें पैरालिसिस हो सकता है। केसीआर के पास सब लोग भागे, मैं भी था उसमें। कविता मैडम थे, केटीआर थे, हरीश राव थे, जयशंकर साहब थे। जब केसीआर साहब से कहा कि साहब आप भरत तोड़ दीजिए, फिर हम मूवमेंट चलाएंगे, केसीआर साहब बोले अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, हद हो गई है। 69 में 400 नौजवान शहीद हुए और ये तेलंगाना में उनमें इतने लोग यहाँ पर भी सुसाइड किए। अब मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर गया, मर जान दीजिए, मैं मुझे पैरालिसिस हो जान दीजिए, मेरे किडनी फेल हो जान दीजिए, मैं तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बान कर दूँगा। उसके बाद चिदम्बरम साहब ने जब आज पता चला कि अगर केसीआर साहब को कुछ लास्ट पोजीशन में आ चुके हैं, कुछ हो गया तो आंध्रा तेलंगाना आग के शोलों में आ जाएगा। जब उन्होंने ऐलान किया तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, उसके बाद काफ़ी सता कर तेलंगाना दिया गया।
ठीक है, हमारा हक है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो सिर्फ 14 स्टेट थे, कई नई स्टेट बने एक के बाद। हमारी स्टेट नहीं है, हमें आंध्रा में मिला गया था, वो स्टेट वापस है। आंध्रा का वजूद कब आया बताइए? ये भी मद्रास के अंदर थे, हमसे उनका अलग हिस्सा किया गया। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।